हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अपना सेलिब्रेट किया होगा न्यू ईयर। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, ये वीडियो के लास्ट में कहूँगी, तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ लास्ट में सुन के जाइएगा जो मैं कहना चाहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी हना के प्रोडक्ट का मॉडल बन जाता और वो एक कॉस्मेटिक क्रीम होती है। अब हम देखते हैं पूरे 15 दिन के बाद आज उस प्रोडक्ट का शूट होता है। जैसे ही वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है, एक दिन के अंदर ही वो प्रोडक्ट पूरी तरह से मार्केट से गायब हो जाता है, मतलब पब्लिक उसे परचेज कर लेती है। ये देखकर बिजनेस वर्ल्ड में पूरी तरह से हड़कंप मच जाता है। सबको यकीन नहीं होता कि मतलब कोई यकीन कर नहीं पाता कि किसी एक मॉडल की वजह से, और वो जो क्रीम है बहुत चीप है, मीन्स इतनी अच्छी भी नहीं है इस, और फिर भी लोगों ने उसे खरीद लिया। वीम जब ये न्यूज़ पढ़ता वो पूरी तरह से शॉक हो जाता, उसे यकीन नहीं होता कि उसके प्रोडक्ट को छोड़ के लोगों ने वो एकदम सस्ती से चीप सी वो प्रोडक्ट को परचेज किया। वीम जो उस कंपनी में, जो उस लेवल पे अभी 5 सालों से कर रहा है काम, इतना ज़्यादा, इतने फास्टली उसकी कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ है। मैक्सिमम 1-2 हफ्ते लग जाते हैं उसे मार्केट तक पूरे फैलने में, और ये प्रोडक्ट बस एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा विंग शॉक होता है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। अब दूसरी तरफ देखते हैं वांगजी जो अपना काम करके चुपचाप घर पे आता है एंड वो अपना नॉर्मल सा रूटीन करने लगता है। विंग भी इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान नहीं देता, और वो और भी ज़्यादा लेट आने लगा और वो अपने ज़्यादा काम पे फोकस करने लगा। अब इधर देखते हैं हना जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है, बिकॉज उसे ये सब वो केवल अपनी कंपनी के लिए नहीं की थी, वो सिर्फ और सिर्फ चाहती थी कि इसकी वजह से उसे वांगजी के साथ उसे बात करने का मौका मिलेगा, इट मीन्स उसके साथ रहने का मौका मिलेगा, बट वो उसे ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं हना जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि वो चाहती है कि वांगजी से वो किस तरह से बात करे, वो किस तरह से वांगजी के क्लोज हुए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी वो वांगजी से वो बात करने की कोशिश करती है, वांगजी केवल उससे वही बस काम के टॉपिक पे बात करता है, इट मीन्स उसके बिजनेस के रिलेटेड नहीं, तो अगर ज़्यादा कुछ ऐसा है तो वो झुनझुन को भेज देता है। इससे हना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। अब हम देखते हैं कि झुनझुन जो वांगजी के पास होती है, तो कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि हना आज थोड़ा सा स्माइल कर रही थी, बिकॉज वो 2-3 दिन से वांगजी के पीछे एक जासूस लगाई। वो चाहती है कि वांगजी के बारे में पता करे, वांगजी को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज वांगजी के इंटरव्यू में वो कुछ ऐसा नहीं बताता कि वांगजी को क्या चीज़ पसंद है। आज देखते हैं कि वो जासूस आने वाला है और वो बताएगा कि हना को वांगजी को क्या पसंद है। हना जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रही होती। अब थोड़ी देर के बाद ही वो जासूस आता है एंड वो आके बोलता है कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जो वांगजी को पसंद है। इसके देखकर झुनझुन हना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और सोचती है कि ये बंदा किस चीज़ का बना है, आखिर इसे क्या चीज़ पसंद है जिस तरह से वो उसे इम्प्रेस कर सकती है। और देखते हैं कि अब इसी तरह से एक वीक और बीत जाता है। आज हना के ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी होती है जो उसकी सक्सेस के लिए होती है, और स्पेशली वहाँ का सबसे बड़ा गेस्ट जो होता है, गेस कर सकते हो आप कौन है? वांगजी, ऑफ कोर्स वांगजी। इस पार्टी पे बहुत सारे लोग होते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस एंड मॉडल्स एंड इवन तो बिजनेस राइवल्स एंड जो बड़े बड़े बिजनेस है सब, इवन विंग भी गया होता है। अब देखते हैं वांगजी की एंट्री सबसे लास्ट में होती है और बहुत ही शानदार होती है। विंग जो एक कॉर्नर में होता है वो वांगजी पे ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि उसे वांगजी से कुछ भी लेना देना नहीं है। पर जैसे ही वो वांगजी को आते देखता है, पब्लिक इतना ज़्यादा पागलों की तरह जो हुडिंग कर रही होती है, उसकी जो फोटो एंड उसका जो वो प्रोडक्ट है लेके सब पागलों की तरह चिल्ला रही थी। ये देखकर विंग सोचता है कि ये लोग पागल हैं, इनके पास खुद का कोई काम नहीं है, किसी के पीछे इतना पागल क्यों होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इन लोग के पास दिमाग नहीं है क्या ये पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं? विंग जो ये सब सोच रहा होता है, हम देखते हैं वांगजी जो स्टेज पे आता है, बस थोड़े सेकंड के लिए आता है, देन वो कुछ भी नहीं बोलता, बस स्माइल करता है, वो प्रोडक्ट के साथ एक सेल्फी लेता है एंड देन वो वहाँ से हट जाता है। और उसके जाते ही पब्लिक पूरी तरह से पागलों की तरह वांगजी के नाम से वांगजी वांगजी से हुडिंग करने लगती। इधर देखते हैं वह ना, देखते हैं वो बैठी होती है और वांगजी के सामने बस वो कहती है कि वांगजी से बात करने की कोशिश करती है, बट वांगजी जो कहता है वो अपना वॉच देखता है, लगभग वहाँ पे 2 मिनट हो गए उसे बैठे, वो बोलता है कि मुझे चलना चाहिए। तो इस पर हना कहती है कि वांगजी रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट वो किस तरह से वांगजी से बात करे उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। अब वांगजी जुनजुन की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ ही देख के थोड़ी देर से स्माइल कर रही थी, तो वांगजी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो झुनझुन वहाँ पर है, तुम उसे बता देना। और ऐसा कह के वो वहाँ से खड़ा होता है, जाने ही वाला होता है कि हना जो फटाक से अपना पर्स ओपन करती है, उसमें से एक पिक निकाल के वो टेबल पर रख देती है। जैसे वो पिक को दिखता है वांगजी वो तुरंत बैठ जाता है।
अब वो हना की तरफ देखने लगता है। हना जो बहुत ज़्यादा डरी होती है, वो सोचती है कि वांगजी अब उस पर चिल्लाएगा, बट वांगजी बहुत इमोशन के साथ वो पिक को देखता है और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। इसे देखकर हना के फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये तब है जब वो जासूस उस दिन वो लगाई थी हना वांगजी के पीछे, दिन उस जासूस ने उसे ढूंढ के दिया था एक पिक। इसे हना सोचती ये क्या ही इफ़ेक्ट करेगी वांगजी को, बट आज उसे लग रहा है कि सच में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है। उसे लगता है कि वांगजी की बचपन की लाइफ बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अब वांगजी से बात करने लगता है और वांगजी काफ़ी देर तक उससे बातें करता है। उसे बताता है कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी था। और ये तब की फ़ोटो जब वांगजी 6 ईयर का था, उसका फर्स्ट बर्थडे जब वो मना रहा था तो विंग के साथ। हना एक चीज़ नोटिस करती है कि वांगजी के हर बात में एक पर्सन ज़रूर ऐड है, वो है विंग। हना सोचती है कि वांगजी लगता है विंग से बचपन में बहुत ज़्यादा अटैच होगा, इसकी वजह से। अब हम देखते हैं पूरा एक वीक बीत जाता है। हना और वांगजी काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और वांगजी जब भी मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हना को बताता है। जब भी मतलब हना ही बार बार उसे पूछती है उसके बचपन के बारे में, और वांगजी उसे अपने बचपन के बारे में बताता है कि वो कितना ज़्यादा खुश था, कितना ज़्यादा हैप्पी था, विंग के साथ खेलता था, उसे हर बात बताता है। अब इसी तरह से एक वीक ज़्यादा, बट हना इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है बिकॉज हर बात में उसे केवल एक पर्सन का नाम आता है, वो है विंग। इतना वांगजी अपने ब्रदर का नाम नहीं यूज़ करता, अपने फादर का नाम नहीं यूज़ करता, अपनी मदर का नाम नहीं यूज़ करता, जितना वो विंग का नाम यूज़ करता है। हना को बहुत ज़्यादा चिढ़ एंड जलन होने लगती है। एंड आज देखते हैं कि वांगजी जो अपने सूट से जैसे ही घर जा रहा होता है तो बीच में उसे हना मिल जाता है। दोनों ही हना के ऑफिस में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। बात करते करते वांगजी जो वहाँ से निकलने लगता है तो हना को कहती है कि वांगजी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम हर बार इस विंग को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो? तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे ब्रदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारी हर बात में मैं देखती हूँ कि ये विंग, ये तुम्हारा तो कज़न ब्रदर है, तुम इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों? विंग का नाम जैसे ही हना कहती है, ऐसे बोलती है, वांगजी जो बहुत ही गुस्से में वहीं पर पड़ी होती चेयर वो उठा के पटक देता, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से नाम लेने की? वो मेरे वीक है, तो इस तरह से नहीं बोल सकते। हना जो बहुत ज़्यादा डर जाती है वो पूरी तरह से कांपने लगती है। अब देखते हैं कि वहीं पे एक पर्सन होता है जो वीडियो बनाने लगता है। वांगजी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी? वो मेरे कज़न ब्रदर नहीं, वो मेरे हस्बैंड है। जैसे ही ये बात सुनती है हना पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वांगजी जो इतना गुस्से में होता है कि वहाँ बिना किसी का वेट किया वहाँ से निकल जाता है। हना जो 5 मिनट तक वहीं पूरी तरह शॉक होती है, वो कहती है कि क्या हस्बैंड? तो उस दिन किसके साथ शादी हुई थी? हना जो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और वहाँ से निकल जाता है। अब वहीं एक पर्सन होता है जिसके फेस पे एक ईविल से स्माइल आ जाती है और वो किसी को कॉल करता है और वो उसे वो वीडियो सेंड कर देता है और कहता है कि जब मैं कहूँगा तभी तुम वो वीडियो को अपलोड करना। अब हम देखते हैं कि वांगजी बहुत गुस्से में कार को ड्राइव करते हुए घर पे आता है। घर पे वो यूजुअली कोई भी नहीं होता, आज भी कोई नहीं है। वांगजी अपने रूम में आता है, अपने कपड़े को निकालता है एंड देन वो शावर लेता है। गुस्से में इतना ज़्यादा वो पागल हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आता। अब शावर लेने के बाद दिन वो आता है, कुकिंग करता है, उसके बाद वो अपने आके रूम में बैठ जाता है। अब देखते हैं 11:30 बज जाता है, दिन देखता है वो विंग आता है। विंग आता है डेली की तरह, वो फ्रेश होके फिर वो डिनर करता है। वांगजी जो सो जाता है। हम देखते हैं नॉर्मल ही डे होता है। वांगजी फ्रेश होता है, वो अपना यूजुअली अपना एक्सरसाइज करता है, देन उसके बाद फ्रेश होता है, फ्रेश होके वो ब्रेकफास्ट बनाता है, देन वो वहाँ से निकल जाता है। वांगजी जब वो निकल जाता है तो उसके बाद देखते हैं विंग जो अपना 8 बजे उठता है, फ्रेश होता है, ब्रेकफास्ट करता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है आज का डे। एंड वो जब ऑफिस में जाता है, ऑफिस में जाते ही जब वो ऑफिस में जा रहा होता है दिखता है अपने केबिन की तरफ, वो देखता है कि आज के जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे थे। विंग जो सोचता है कि क्या उसने अजीब कपड़े पहने हैं या फिर उसके फेस पे कुछ लगा, वो अपने आप को चेक करने लगता है। और वो जैसे ही अपने केबिन में आता है तो अपनी सेक्रेटरी जिया को बुलाता है। जिया आती है जो थोड़ी नर्वस होती है, तो इस पर विंग कहता है कि क्या बात है, आज सब लोग बहुत मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। जिया जो थोड़ा नर्वस होते हुए अपना टैब होती है विंग के सामने कर देती है। विंग जैसे वो न्यूज़ देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें वांगजी का क्लियरली बोल रहा है कि विंग उसका हस्बैंड है, नॉट ब्रदर है। अब ये देखकर विंग इतना गुस्से में होता है कि वो उठाकर टैब पटक देता है। वांगजी जो जैसे ही वो अपने शूटिंग पे जाता है तो उसे भी वो पता चल जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। उसे जैसे ही ये पता चलता है, उसे पता चलता है कि ये सब किसने किया। वो फटाक से कॉल करता है हना को और कहता है कि तुमने जो रायता फैलाया उसे जल्दी से क्लीन करो, नहीं तो मैं तुम्हारी इस दुनिया में रहने के लायक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हना जो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे नहीं समझ आता कि वांगजी किस बारे में बात कर रहा है। अब वांगजी उसे वीडियो सेंड करता है, कहता है ये जो तुमने फैलाया इसे जल्दी से खत्म करो, मुझे पता है कि तुमने ये सब किया है। हना जो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे भी समझ नहीं आती ये सब किसने किया। अब वो अपने ऑफिस में आती है और सबका क्लास लेती है अच्छे खासे, और वो पूरा ट्राई करती है कि ये न्यूज़ अभी यहीं पर दब जाए, बट ये न्यूज़ एक आग की तरह पूरी तरह से पूरे चाइना में फैल जाती है और
वांगजी जो वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है, वो सोचता है कि वो किस तरह से विंग से नज़रें मिलाएगा। वो बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील कर रहा था, उसे समझ नहीं था वो क्या करे। ये न्यूज़ जो है 2 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से वो हटा दी जाती है वेबसाइट से, बट विंग को पता चल जाता है। अब वांगजी दिखाया जाता है, पूरा 1 वीक बीत चुका है, वांगजी कहाँ है ये किसी को नहीं पता। विंग जो वांगजी के बारे में वो पता भी नहीं करना चाहता कि वांगजी कहाँ है, लेकिन सिचैन एंड कुरैन एंड सोफी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि 1 वीक से वांगजी घर पे नहीं आ रहा, उसका कुछ भी कॉल मैसेजेस कुछ नहीं आ रहा, सब परेशान है, उसका फ़ोन पूरी तरह से बंद है। वांगजी कहाँ ये किसी को भी नहीं पता। अब विंग जो बहुत ही यूजली अपना काम करता है, अब वो 10 बजे ही घर पे आ जाता है और वो अपना काम करके आराम से रेस्ट करता है, सो जाता है। वो किसी बात का उसे कोई टेंशन नहीं, वांगजी है या नहीं है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आज विंग जब घर पे आता देखता है सोफ़ी, सिचैन एंड कुरैन जो सोफे पे बैठे होते हैं उसके हॉल में। विंग जो आता है नॉर्मली से उनको अपना हेलो करता है, एंड देन वो फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर जब नीचे आता है तो कुरैन कहते हैं विंग, तो विंग जो आता है कहता है कि यस अंकल। तो इस पर कुरैन कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वांगजी कहाँ है। तो इस पर विंग कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं, वो जहाँ भी होगा सही सलामत होगा, आ जाएगा वो। इस पर कुरैन अब गुस्से में खड़े होते हैं, विंग को खींच कर स्लैप करते हैं, कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो इस पर विंग कहता है कि अंकल बस बहुत हुआ, आप मुझे किसी फोर्सफुल रिश्ते में नहीं इस तरह से नहीं धकेल सकते। मैं और वांगजी हम दोनों ने डिसाइड कर लिया, 3 मंथ बीत चुका है, 3 मंथ और बाकी, उसके बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। फिर वांगजी अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वो अपने लाइफ में क्या करता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर कुरैन अब विंग की तरफ देखते हैं, उसके कॉलर को खींचते हुए कहते हैं तुम बस करो, मुझे पता है कि वांगजी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वांगजी नहीं आ रहा, और मुझे नहीं जानना है कि तुमने ऐसा क्या कहा है, मुझे जानना भी नहीं है। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर तुम वांगजी को ढूंढ कर लाओगे, मुझे नहीं पता कैसे तुम लाओगे ढूंढ कर। अगर तुम 3 दिन के अंदर नहीं ढूंढ कर लाए तो तुम मेरा डेड बॉडी देखोगे, समझ में आया। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे सोफिया एंड सिचैन भी चले जाते हैं। विंग जो वहीं पे अपने नीज पे गिर जाता है और रोने लगता है। अब हम देखते हैं 2 दिन बीत जाता है, विंग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है 2 दिनों में, उसे नींद भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, वो वांगजी को ढूंढना भी नहीं चाहता। अब देखते हैं आज तीसरा दिन होता है, विंग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, अब गुस्से में वो अपने ऑफिस में होता है, पिछले 2 दिन से वो ऑफिस में होता है, हार्डली वो घर पे आता है। अब देखते हैं वहीं इवनिंग होने लगती है, विंग जो एक बार में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, और अंकल की बातें वो बार बार उसके दिमाग में, बार बार उसके माइंड में घूम रही होती है। अगर तुम 3 दिन के अंदर वांगजी को नहीं ढूंढ के लाए तो तुम मेरी डेड बॉडी देखोगे। विंग जो ये सब सोच रहा है तो गुस्से में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने के बाद वो अपना फ़ोन निकालता है, देन वो वांगजी का फ़ोन पे फ़ोन करता है, और कोइंसिडेंसली वांगजी फ़ोन पिक कर लेता है एक ही रिंग के अंदर। जैसे ही वांगजी हेलो करता है, विंग के फेस पे एक बहुत ही कटीली एंड बहुत ही सैड से स्माइल के साथ कहता, ओह तो तुम मेरे ही वेट कर रहे थे कि मैं तुम्हें कॉल करूँ तब तुम फ़ोन उठाओगे। इस पर वांगजी एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता कि वीक आई एम सॉरी। इस पर विंग बहुत ही तेज़ी से हंसते हुए कहता, क्या सॉरी कि कहा तुम्हें, ये सब तो मुझे बहुत ही चुभते हैं। तुम सब लोग हर बार गलती करते हो, और दिन एक छोटा सा सॉरी बोलते हो, सॉरी सॉरी माय फुट। मैं क्या करूँ इस सॉरी का, तुम्हारी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो मुझे अंकल को इतना ज़्यादा हर्ट तुम्हारी वजह से हो रहा है, वो मुझे इतना ज़्यादा हेट करने लगे तुम्हारी वजह से, उसका मैं क्या करूँ। लैंड वांगजी तुम मेरी बातें कान खोल के सुनो, तुम मुझे आधे घंटे के अंदर जहाँ भी हो, मैं नहीं जानता तुम कहाँ हो, आधे घंटे के अंदर मुझे मेंशन में मिलो। अगर तुम नहीं मिले तो तुम समझ लेना मैं वो करूँगा तुम कभी सोच भी नहीं सकते, समझ में आया। तो मुझे आधे घंटे के अंदर मिलो। इस पर वांगजी कहता हेलो हेलो, इसमें फ़ोन कट जाता है। वांगजी बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, क्योंकि विंग की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ड्रंकन एंड ब्रोकन साउंड हो रही थी। अब दिखाया जाता है आधे घंटे बाद वांगजी जो मेंशन में होता है वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस होता है। इधर देखते हैं विंग और उसका सेक्रेटरी जो कोई और नहीं जिया होती, उसे मेंशन के पास लाके छोड़ देती। अब विंग कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं चला जाऊँगा। विंग जो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मेंशन में एंटर हो रहा होता है, उसका जो कोट होता है वो शोल्डर पे होता है, बार बार गिर रहा होता है, और वो टाई को ओपन करा होता है। अब जैसे ही वो मेंशन के डोर पे आता देखता है एक पर्सन जो बहुत ही नर्वसली वो बीच में, हॉल के बीच में खड़ा होता है, पूरा ब्लैक कपड़े में होता है। और जैसे देखकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो हंसते हुए अब आता है वांगजी के सामने। वांगजी जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, और विंग के फेस में एक बहुत ही कटीली सी स्माइल होती है, और आता है
वांगजी के पास और कहता है, ओह तो तुम आ गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे एक बार बुलाने पे आ जाओगे, क्या बात है। और वो वांगजी को बहुत ही करीब से देखने लगता है, इतना ज़्यादा करीब से कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो उससे दूर जाने लगता है। इसमें विंग कहता है कि अरे नर्वस क्यों हो रहे हो, क्यों, तुम तो, हम दोनों क्या हैं, हस्बैंड्स हैं, तो मैं तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं हूँ, है ना। क्या बात है, मैंने सुना था कि लैंड में अगर कुछ प्रॉमिस करो तो वो कभी तोड़ते नहीं है, पर तुम्हारी बात ही अलग है यार, क्या बोलूँ मैं। अब विंग जो ये सब बोल रहा था वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है, वो गिरने लगता है तो वांगजी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसमें विंग उसे हाथ को झटकते हुए कहता है, तुम छोड़ो, मुझे तुम जैसे मक्कार लोगों की हेल्प नहीं चाहिए, अगर मैं गिर भी गया ना तो मैं खुद से उठ जाऊँगा। अब वो खड़ा होता है तो वांगजी कहता है कि वीक है, आई एम सॉरी। विंग जो उसे इग्नोर करके सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है, अपने रूम की तरफ। सीढ़ी पे चढ़ता है, वो फिर से गिर जाता है फिसल के। वांगजी जो दौड़ के आता है विंग को पकड़ता है और उसे खड़ा करता है, हेल्प करता है, इट मीन्स उसे सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। अब जैसे ही अंदर लेके आता है तो उसे बेड पे बैठाता है एंड देन वांगजी जो अपने नीज पे बैठते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती होगी, आई एम सो सॉरी। इस पर विंग अब उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुका होता है, तो उसे वांगजी के फेस में किसी और का फेस दिखने लगता है। अब वो बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए कहता है कि ओह तुम सॉरी बोलते हो, बहुत क्यूट लगते हो, सच्ची, तुम्हारा ये साइड तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तुम इतना भी क्यूट हो सकते हो, तुम तो हमेशा मेरे सामने अकड़ के रहती हो और अभी कितनी अच्छे से एक्टिंग करी, वाओ तुम सोच में बहुत क्यूट हो। ये जब सुनता है वांगजू बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे और वो विंग से दूर होने लगता है। जैसे विंग फील करता है कि वांगजू से दूर हो रहा है, वो रोने लगता है, कहता है कि तुम सब केवल मुझे प्यार करने का नाटक करते हो ना, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। इसमें वांगजी कहता है, नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इसमें विंग कहता है, शो मी योर लव, शो मी वेयर, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जस्ट ये कहने से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये नहीं है, अगर तुम मुझे प्यार करते तो मुझे दिखाओ तुम प्यार करते हो। और विंग ऐसा कहते हुए वांगजी के पास आता है, अपने दोनों हाथों को वांगजी की चिक्स पे रखता है, देन उसे बहुत ही केयर और बहुत ही प्यार से देखने लगता है, उसकी आंखों में, उसके नोज को सब टच करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें टच करने के लिए तरस गया था, इतने सालों से मैं तड़प रहे थे मेरे हाथ। और ऐसा कह के वो एक ही सेकंड के अंदर उसे किस करने, अब किस करते हैं उन दोनों, कब पेट पे आ जाते हैं, कब उन दोनों का ड्रेस फ्लोर पे होता है उन्हें पता भी नहीं होता। अब देखते हैं कि इसी बीच वांगजी एंड विंग जो लव मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं इस बीच वांगजी ने एक बार भी विंग को किस करना बंद नहीं किया। जैसे ही वांगजी विंग को किस करना बंद करता है तो विंग के मुंह से एक आवाज़ आती है, वेंचिंग। जब वांगजी ये वॉइस सुनता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वांगजी को लग रहा था कि विंग उससे प्यार करता है, नहीं, एक्चुअल में विंग वेंचिंग को समझ के विंग वांगजी के साथ था। ये देखते ही वांगजी पूरी तरह से टूट जाता है और वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अब जैसे वांगजी रुक जाता है, विंग जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, कहता है कि तुम फिर से मुझसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ मजाक बना के रखते हो तुम लोग ना, अपने आगे पीछे घुमाने के लिए। और ऐसा करके रोने लगता है। वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और बहुत ज़्यादा हारा हुआ, टूटा हुआ, उससे कुछ नहीं समझ वो क्या करे, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगते हैं। अब विंग के मुंह से वो एक बार भी अब दोबारा विंग को किस नहीं करता, क्योंकि हर बार विंग के मुंह से बस एक ही नाम है, वेंचिंग वेंचिंग वेंचिंग। दिस इज टू मच यार, वांगजी बहुत ज़्यादा टूट जाता है। अब देखते हैं मॉर्निंग का सीन। ओके, इस एफ को यही स्टॉप करते हैं। मैं आप लोगों से जो कहना चाहती हूँ वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत सीधी बातों में कहूँगी, क्योंकि मुझे घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि गाइस, मेरे चैनल पे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और जिससे मेरा मतलब एक मोटिवेशन नहीं होता कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, पर जब मैं देखती हूँ कि व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर सेम वही है, मतलब कुछ भी मतलब आ नहीं रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं गलत जगह काम कर रही हूँ, किसी लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है। और मेरा मानना है कि हमें उस जगह मतलब वहाँ पे अपनी टाइम और फीलिंग स्पेंड करनी चाहिए जहाँ से हमें रिटर्न्स आए। एंड मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनाना पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है, बट जब मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला तो मैं क्यों ना अपनी स्टडी पे ध्यान दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्टडी पे ध्यान दूँगी। मैं इस फिक्शन को यही इस एफ को एक ख़त्म करने के बाद इसे 2 या 3 पार्ट में ख़त्म कर दूँगी, देन मैं इसे यहीं स्टॉप कर दूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आप सुनना चाहते हो कि मैं और भी स्टोरीज़ लाऊँ, तो आपकी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में मुझे डिपेंड करेगा। देन ओके, एंड
माफ़ करना अगर मेरी बातों से आपको हर्ट हुआ हो, पर मेरा मानना यही है कि आप अपना टाइम एंड फीलिंग वहीं पे स्पेंड कीजिए जहाँ से आपको रिटर्न्स आए। ओके, इस न्यू ईयर में ये बात हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखना है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, टेक केयर योरसेल्फ।